गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमारा हिस्ट्री का नया चैप्टर 5th चैप्टर पेज नंबर आपके 60 से शासक और इमारतें आज स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपके एक चित्र बना हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक चित्र दिखाई देगा। कुतुब मीनार का ये चित्र है। कुतुब मीनार कब निर्मित की गई थी ये बिल्डिंग, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं इनके बारे में, और ऐसी ही बहुत सारी बिल्डिंग हैं भारत के अंतर्गत जो बनाई गई थी विभिन्न शासकों के अंतर्गत, उनके बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन यहाँ अब करेंगे। चित्र 1 सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 से अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो चित्र दे रखा है इससे संबंधित ही जानकारी आपको दी हुई है। पेंसिल निकाल लेना जिससे आप नोट करते चले जाएं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। लाइन नोट कर लेना बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक और 1199 में इसका निर्माण कराया गया था, मतलब इसकी स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई थी। छज्जे के ठीक नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं के द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। अरबी भाषा में लिखे हुए हैं, ये लाइन नोट कर लेना। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, मतलब विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है, वरना ऐसे पत्थरों पर लिखना बहुत भारी काम होता है बेटा। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतों पत्थर या ईंटों की बनी हुई होती थी, जबकि 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप यदि हम अध्ययन करें, वर्तमान में तो आप देखते होंगे कि बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन आज से 800-1300 वर्ष पूर्व की स्थिति का यदि हम अध्ययन करें तो मैन मेड आइटम, या दूसरे शब्दों में हम कहें मानव द्वारा निर्मित बिल्डिंग्स, किले, इमारतें इन्हीं के द्वारा निर्मित होते थे या मानव के द्वारा निर्मित किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना अपने आप में एक बहुत भारी गणित का प्रयोग है, इंजीनियरिंग का काम है बेटा, जो उस समय भी हमारे देश के अंदर प्रचलन में थी, कारीगरों को ज्ञात थी, और वो ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण हमारे देश में कर रहे थे या करते आए थे, जो आज भी हमें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच के राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, पेज चेंज कर लें आप भी, सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम को भव्य जगह जैसे किले, महल और मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी, ये जो आपके स्टार्ट किया था ना बेटा 2 तरह की इमारतों का निर्माण, पहली तरह की इमारत वहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, और दूसरी श्रेणी की इमारतें, उसके अंदर किन्हें सम्मिलित किया जाता है? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें आती थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की भी आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। बेटा यहाँ पर अपन फिर से अपने पहले वाले पेज पर चलते हैं। पहले वाले पेज पर साइड में एक चित्र के बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है। कुतुब मीनार से रिलेटिव ये जानकारी है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, ये ध्यान रखना बेटा। 5 मंजिली इमारत का निर्माण उस समय पहली बार किया गया था। अभिलेखों की पट्टियों और इसके पहले छज्जे के नीचे इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था।
मतलब इस बिल्डिंग की स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और इसका पूरा निर्माण कार्य जो था वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। कई वर्षों के बाद यह इमारत आंधी, तूफान, भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। हाँ बेटा, यहाँ पर अपन फिर सेकंड पेज पर चलते हैं। सेकंड पेज के भी साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपके लिखा हुआ है आगरे किले के निर्माण के में लागू समय या श्रम। अकबर के द्वारा ये जो आगरे के किले का निर्माण किया गया था, 2000 पत्थर काटने वालों को, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों को और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। मतलब इस किले के निर्माण के लिए टोटल 12,000 मजदूर एक साथ काम करते थे, तब जाकर इस किले का निर्माण हुआ था। मतलब कितनी भारी तादाद में लोगों के द्वारा रोजगार की प्राप्ति थी और कार्य किया जाता था इस तरह के निर्माण कार्यों में या बिल्डिंगों के निर्माण में। हाँ बेटा, आगे का हमारे द्वारा जो दे रखा है अभियांत्रिकी, कौशल और निर्माण कार्य दे रखा है। यहाँ पर हमारे द्वारा कल अध्ययन या नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।